बात की शुरुआत करते हैं मीरामार के वर्चुअल वोट की। दिलवालों की दिल्ली में अब अपना दिल दिखाना होगा, इन टीम्स को अपना जिगरा दिखाना होगा। ग्राउंड पे उतरते ही क्राउन के लिए लड़ना पड़ेगा। प्लेन पाथ एक तरफा इस आखिरी मिरामार में इंटरनेशनल कप के इस आखिरी मैच में प्यूटो पेरिसियो से पास होता हुआ ये प्लेन पाथ तोरे अमूदा जाके खत्म होगा कि एक तरफा प्लेन पाथ ड्रॉप क्लैशेस की संभावनाएं ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हैं। जी हाँ, और व्हीकल लेने के लिए भी जो टीम्स है ना वो अब उतरती हुई नजर आएंगी। इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या वहां पर कोई क्लैश होता है या फिर नहीं। और जैसा मेजी चर्चा भी कर रहे थे ना कि वो टीम्स जो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में पीछे हैं अब वो क्या करने वाली है उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। डी प्लस उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, जेपीएक्स टीम रिजेक्ट जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे चल रही है, टीम K9 वो क्या करने वाले हैं। ये सारी ही जो किस्से है ना वो असली कहानी का अंजाम लिखने वाले हैं आज। किस्सों और कहानियों में जब कई बरस भी बीत जाएंगे तब भी इस टूर्नामेंट के चर्चे रहेंगे, किस तरीके से ये टूर्नामेंट हुआ और कौन यहाँ पे जीता। अब बस देखना ये बाकी है कि स्वर्णिम अक्षरों में वो कौन सी टीम होगी जिनका नाम गढ़ा जाएगा उस ट्रॉफी पे, कौन बनेगा इंटरनेशनल कप का विजेता। कंपटीशन काफी क्लोज रहा है अभी तक। कई बार ये देखा गया था कि कहा जाता था कि इंडियन टीम्स मे बी दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट वो सब गलत प्रूव किया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में। और ये आखिरी मुकाबला कोई सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से कम नहीं होगा। लुक एट द जोन, दिस इज इंटरनेशनल कप, दिस इज द लास्ट मैप। एंड शुरुआत करी है CAG ओसाका ने। और CAG ओसाका ज्यादा पीछे नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। एक फिनिश के साथ उन्होंने शुरुआत करी और सर्कल उनके बिल्कुल कदमों के आसपास है। पर ऐसा लग तो रहा है कि शायद वो पिकाडो पहले जाएंगे, वहां पे अपनी जो लूट है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ट्रू रिपर्स सर्कल के बाहर, एलेजर और उसके आसपास के एरियाज में एक ड्रॉप स्प्लिट उन्होंने लिया है। अच्छी खबर ये कि उनके आसपास कोई दूसरी टीम देखने को नहीं मिल रही। वहीं DRX अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन के आसपास ही मौजूद और वहां से जोन के अंदर आने में मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तकलीफ उनको होने वाली है। देखिए इस समय तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट जैसे जैसे जोन छोटा होगा तो काफी हद तक प्रॉब्लम्स आती हैं जो सदर्न साइड से टीम्स एंट्री करती हैं इस तरह के सर्कल में। गॉड्स रेन भी ज्यादा दूर नहीं है, री-इग्नाइट भी ज्यादा दूर नहीं है, नेब्यूला को भी पता है कि किस तरीके से जोन में एंट्री करनी होती है। हालांकि मैं देखना चाहूंगा टीम सोल किस तरह से एंट्री करेगी क्योंकि वो काफी दूर है सर्कल से। मीनवाइल ट्रू रिपर्स आंकी, दिस इज द गेम जहां पे उनको अपने आप को प्रूव करना है। चेजिंग गेम वो खेल रहे हैं, DRX को जल्द से जल्द खत्म करके, वो लीड को खत्म करके ट्रू रिपर्स को चैंपियन बनना है, ये उनके लिए जरूरी। पॉइंट डिफरेंस अभी भी वहां पर मौजूद है। हर एक मूव वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और ऐसे में ना बहुत सारे फैक्टर्स है स्पीरो जो प्रबल रहेंगे। अगर आप इन जनरल इंडियन रीजन की बात करें तो हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि मीरामार जो है वो आखिरी मैच खेला जाता है, पहले इरांगल वो हुआ करता था, वो भी एक फैक्टर रहता है। हालांकि उसके बारे में हम चर्चाएं थोड़ी देर बात करेंगे। मिस्टीरियस फोर के बनी मैट किंग्स के सामने अकेले ये खिलाड़ी हैं, बाकी के प्लेयर्स थोड़ा पीछे। ओमेगा को हम देख सकते हैं मिनी मैप में वो क्लोज इन करने की कोशिश करते हुए, और ये बढ़िया कनेक्शन बनी का क्लच गॉड उनको डाउन किया। कोशिश थी वहां पे क्राउच करके शॉट कनेक्ट करने की लेकिन कामयाबी मिली नहीं। और आज के दिन पे प्रो वो तो खैर छाते हुए ही नजर आए, बट ओमेगा कोशिश रहेगी कि यहां से भी कुछ नॉक निकाले जाएं। कोशिश काफी अच्छी यहाँ पे मिस्टीरियस फोर की तरफ से भी देखने को मिली, बट आज का दिन कुछ खास गया नहीं अभी तक उनका। ओमेगा शॉटगन के साथ अपोलो को एक चुनौती जरूर दी उन्होंने, बट अपोलो वो भी शॉटगन के साथ है। एक अच्छा 1v1 का एग्जांपल यहाँ पे देना चाहते हैं अपोलो, बट चलिए कॉल आया कि वापस पीछे आ जाइए, कोई कवर देने के लिए तैयार नहीं। मैट किंग्स दो प्लेयर जो पीछे हैं, एचपी उनकी ज्यादा नहीं, बट स्नो जोड़ फाइनली वो एंगल्स का इफेक्ट, शैडो वो भी दो तरफा वार में फंसते नजर आए और मैट किंग्स अब वो पूरी तरह से बैकफुट पे। ये बढ़िया रणनीति जो मिस्टीरियस फोर की हमें देखने को मिली। क्लच गॉड एचपी उनकी भी में हल्का सा भी अगर वो अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। और आप ओमेगा के कॉन्फिडेंस को तो देखिए, एक जंप शॉट क्लच गॉड उनको डाउन किया गया। मैट किंग्स शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी और एक बार फिर से प्रो उन्हीं के कंधे पे ये सारी जिम्मेदारी, बट मिस्टीरियस फोर यहाँ वो विजयी होंगे। 4 फिनिशेस उनके खाते में और गवा दिया है अपने आइजल बनी को। चलिए बनी को जरूर गवाया, बट काफी अच्छा गेम प्ले का एक उदाहरण दिया उन्होंने। घेराबंदी अच्छी करी, उसके बाद फ्रैग्स कंप्लीट किए। दूसरी तरफ टीम सोल अभी भी जोन से काफी दूर, बट जिस तरफ से टीम सोल आना चाहती है जोन की तरफ, वहां ट्रू रिपर्स के बहुत सारे प्लेयर्स रास्ते में मिल सकते हैं उनको।
संभल के खेलना पड़ेगा, बट देखिए एक बदलाव भी है, थंडर को मौका दिया, ये उनका मैच, वो भी आए लेट है लेकिन अपनी छाप जरूर छोड़ना चाहेंगे इस मैच में। जी हाँ बिल्कुल, काफी ज्यादा बेहतरीन ये खिलाड़ी, पर अभी के लिए टीम सोल सर्कल के बाहर मौजूद है। ट्रू रिपर्स के हाइड्रो वो बिल्कुल सर्कल के एज पे पहुंच चुके हैं, हर्ष उनके काफी करीब, पर बाकी के दो प्लेयर्स वो अभी थोड़ा पीछे देखने को मिलते हुए, और ऐसे में जल्दी से जल्दी रीयूनाइट होना पड़ेगा ट्रू रिपर्स को भी। लूट काफी बेहतर रहेगी उनके पास, हम प्रेटी श्योर यूटिलिटीज की ज्यादा कमी हमें देखने को मिलेगी नहीं, व्हीकल्स भी उनके पास मौजूद हैं। DRX वो भी आ चुके हैं सर्कल के अंदर। D+ किया की बात करें तो उनके तो गढ़ पे ही ये पूरा सर्कल बना है, उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। नेबुला अभी भी पार्टोना के इलाके के आसपास, टीम K9 काफी देर हो गई, अब यहाँ से वो कम बैक कर पाना तो उतना आसान रहेगा नहीं, बट K9 भी चाहेगी कि जाते जाते एक छाप वो छोड़ के जाए BMIC के अंदर। देखिए K9 एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी उनसे जब इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, आप किसी से भी पूछते थे तो वो कहते थे K9 यार उन पे भरोसा है। पहला दिन में भी शायद ज्यादा खराब चला गया उनको, थोड़ा और बेहतर अगर वहां पे करते तो यहाँ पे वो अभी भी कंटेंडर होते, बट बात गई। अब आगे बढ़ते हैं, नोंगशिम रेड फोर्स, ये भी एक टीम जिन्होंने काफी अच्छा कमबैक किया, पहले दिन में भी थोड़े बहुत कंसिस्टेंसी की झलक दिखाई थी उन्होंने। TZ स्पेशली इन्होंने बहुत प्रभावित कराया है कि जी हाँ, अभी हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा था इंडिविजुअली 7-7, 8-8 फिनिशेस ये खिलाड़ी लेकर के गया, और आप देखिए 122 पे NSR मौजूद है। ट्रू रिपर्स वो 134 पे, ज्यादा बड़ा वो फासला है नहीं। CAG ओसाका उन्होंने भी एक फिनिश के साथ शुरुआत करी, एक कदम तो वो और आगे बढ़ चुके हैं, और आप देखिए 9-9 अंक का वो जो फासला है वो हमें देखने को मिलता हुआ, 125, 134, 143, बहुत क्लोज ये मुकाबला, पर अभी भी जो लीड है वो DRX के पास मौजूद, सर्कल के अंदर वो है। हालांकि रेगनाइट के काफी ज्यादा नजदीक वो देखने को मिल रहे हैं, वो साथ कुछ शॉट लेने की कोशिश, हालांकि कनेक्शंस वो अभी के लिए बने नहीं। आखिरी मैच अमूमन बहुत तेजी से खत्म होते हैं कि, बट यहाँ पे तो लगता ही नहीं कोई फाइट लेना चाहता है, हर कोई बस सेफ खेल रहा है, हर कोई जोन टू जोन अपने बेसिक रोटेशंस पे ही अमल करता हुआ। इमोशंस मस्ट बी रनिंग हाई, ऑफ कोर्स यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर फुली पैक्ड है, क्राउड इंतजार कर रही है कि कौन सी वो टीम होगी जो चैंपियन बनेगी, बट क्राउड को एंटरटेन करने के लिए ये सारी टीम्स अपना नॉर्मल गेम प्ले दिखाती हुई, अभी तक कोई अलग कुछ करने की कोशिश नहीं करी किसी ने। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ रोटेशंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, बट K9 वो ट्रू रिपर्स के बहुत ज्यादा नजदीक हमें देखने को मिल रहे हैं। और देखिए मैं बस बताना चाहता हूं कि ऐसा ही एक सर्कल था जहां पे D+ वो 1 पॉइंट से पीछे चल रहे थे और उसके बाद वो चैंपियन बने थे। वो मुकाबला अभी भी नाइटमेयर्स लेकर के आ सकता है, कुछ ऐसी पोजिशनिंग पे वो उस टाइम भी थे, और सर्कल थोड़ा और ईस्टर्न साइड गया था, बट अभी के लिए ट्रू रिपर्स और K9 एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक। ये एक मस्ट विन फाइट जो ट्रू रिपर्स के लिए रहेगी, पर क्या वो एंगेज करना चाहते हैं इस फाइट के अंदर, वो भी एक देखने वाली बात, क्योंकि K9 और ट्रू रिपर्स दोनों ही टीम्स अभी के लिए सर्कल के अंदर मौजूद हैं। बट K9 अमूमन ऐसे मौकों पे वो हमेशा फाइट करते हैं, वो थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर यूटर्न लेके वापस आएंगे, बट जेली को इस बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ज्यादा रिस्क शायद इस जगह पे आपको रिवॉर्ड ना ज्यादा देके जाए। देखिए रिस्क, रिवॉर्ड और रिग्रेट के इस खेल में आपको थोड़ा सा रिटेलिएट करने या रिट्रीट करने पे ध्यान देना पड़ेगा, कोई गलती आप यहां नहीं कर सकते। K9, ट्रू रिपर्स दोनों ही आसपास घूम जरूर रहे हैं, बट हैंकी बुरी खबर तो आ चुकी है इन दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि जोन अब इनसे दूर जाता हुआ। चुनौतियां वो बहुत ज्यादा जो ट्रू रिपर्स के रास्ते में रहेंगी। आप DRX को देखिए, वो ऑलरेडी सर्कल के अंदर मौजूद है, मिस्टीरियस 4 वो भी जोन के अंदर मौजूद, बट K9 क्या वो गेट कीप करने की कोशिश करेंगे? जी नहीं, वो पहले सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं, शॉट वहां पे दिए गए। डेल्टा PG मीनवाइल उन्होंने D+ किया कि फाबियान को डाउन किया, फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है। ट्रू रिपर्स अब उनकी बारी है सर्कल के अंदर जाने की। K9 वो एजेस पे क्या रुकेंगे या फिर सेंटर को वो प्रायोरिटाइज करेंगे? अभी जिस प्रकार से मूवमेंट हो रही है ऐसा तो लगता है कि एजेस आसानी से मिल सकते हैं अब ट्रू रिपर्स को। ट्रू रिपर्स लड़ना चाहते हैं, ये जो उन्होंने जिगरा दिखाया वो भी काफी काबिले तारीफ है, बट चलिए उन्होंने स्पॉट भी किया है निंजा बॉय को, यहाँ पे वो नॉक एक शुरुआत दे सकता है उनको, वो 9 अंकों के डिफरेंस को कम कर सकता है, बट वो शॉट वो कनेक्शन मिला भी सही, लेकिन अभी तक वो नॉक आया नहीं। और कवर देखिए बीच का इतनी दूरी से वो M249 का स्प्रे, ट्रू रिपर्स प्रेशर जरूर वो फेस कर रहे होंगे, बट निंजा बॉय फाइनली उनको भी डाउन किया गया है। ट्रू रिपर्स को सच में अपना ट्रू गेम प्ले दिखाना है इस मुकाबले में। जोन के एज पे ये टीम्स पहुंच चुकी हैं और K9 रीसेट होने का मौका उनके पास भी।
पर इन सब के बीच में आप बस डीआरएक्स को देखिए, इनकी रोटेशंस हर बार प्रिसाइज एक्यूरेट देखने को मिलती है। एक बार फिर से सर्कल के सेंट्रल एरियाज पे वो टीम पहुंच गई और उनके आसपास स्पेस भी है, डायरेक्टली आप उनके एरियाज में स्लैम इन नहीं कर सकते। और ये पोजिशनल जो गेम प्ले है ना डीआरएक्स का, वो बहुत ज्यादा उम्दा। बट इन सब के बीच में ट्रू रिपर्स फाइनली वो सर्कल के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन वो रुकना कहां पर जाएंगे, वो फर्स्ट होल्डिंग स्पॉट उनका कहां होगा, वो देखने वाली बात। वहीं बात करें नॉन्गशिम रिडम्पशन की, तो वो अभी भी आपको सर्कल के बाहर देखने को मिल रहे हैं। माफी चाहूंगा रेड फोर्स की, वो अभी भी सर्कल के बाहर। और ये रास्ता लंबा है, इतना आसान होगा नहीं। एमटीआर वो भी वहां पे मौजूद, टी+ किया, अभी भी वो सर्कल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेबुला फाइनली जोन के अंदर आई है और ऐसे में टीम ओरंगुटन के बहुत नजदीक से वो रोटेट करते हुए। मैं तो ट्रू रिपर्स की रोटेशन देख रहा था, कितने सही समय पे रास्ता बदला है और सही कंपाउंड में वो पहुंचे, क्योंकि ज्यादा देर वहां रुकते तो टीम सोल भी आ रही थी। एक 3-वे बैटल आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय पे, बट टीम सोल अभी भी एंट्री करना बाकी जोन के अंदर। एमटीआर, नॉन्गशिम रेड फोर्स वो भी अभी के लिए जोन से काफी बाहर हैं। एंट्री करना अभी के लिए तो आसान हो सकता है क्योंकि एजेस बिल्कुल खाली, बट जोन का अगर शिफ्ट आएगा तो प्रॉब्लम्स आपके लिए भी बढ़ेंगी। वही जोन के सेंटर में डीआरएक्स है तो सही, बट सेंटर में अगर किसी ने स्लैम इन किया तब एक थर्ड पार्टी का मौका जरूर बनेगा। बट K9 लड़ने के लिए आतुर ये टीम अब M4 के सामने आई है। दोनों टीम्स चाहती है कि बेहतर पोजीशन पे वो आज का दिन और ये टूर्नामेंट खत्म करें। कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं इस पर्टिकुलर फाइट से। टीम K9 जैसे कि हमने बोला ओवरऑल स्टैंडिंग्स में काफी ज्यादा पीछे। टीम मिस्टीरियस 4 114 पॉइंट्स पे हुए हैं। एक बहुत बड़ा चिकन डिनर उनको चाहिए होगा, बट सर्कल ये किस दिशा में जाएगा। एक सडन शिफ्ट आया है और आप बस डीआरएक्स को देखिए, मैं इसी पोजिशनल प्ले की बात कर रहा था। वो सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो अभी डीआरएक्स के पास मौजूद। ट्रू रिपर्स वो इंस्टेंट रोटेशंस करने के लिए अब आ तो रहे हैं, पर क्या वो सेफली पहुंच पाएंगे सर्कल के अंदर। जेली वो सबसे आगे, कैप्टन लीडिंग द टीम फ्रॉम द फ्रंट, और अभी के लिए एंट्री उनकी हो चुकी है। बट एजेस के अराउंड एमटीआर, टीम सोल, मल्टीपल टीम्स है जो रोटेट करके आने वाली है। देखिए टीम्स तो आई है, बट डीआरएक्स को देखिए वो फाइट की शुरुआत वो कर रहे हैं। वो अगर यहाँ पे फ्लैग्स निकालते हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि ट्रू रिपर्स क्या करेंगे, वो चैंपियन जरूर बनेंगे। डीआरएक्स ह्युनबेन एक टॉप क्लास खिलाड़ी, इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी क्लास दिखाई उन्होंने। अभी भी आसपास मल्टीपल टीम्स भी, इग्नाइट भी काफी क्लोज आ चुकी है, जेपी भी काफी करीब आ चुकी है, पर ट्रू रिपर्स के पास आएंगे यहाँ पे मौका बनेगा। गेट कीप सिनेरियोस वो बना सकते हैं एमटीआर के खिलाफ, गेट कीप सिनेरियोस वो बना सकते हैं टीम सोल के खिलाफ। दूसरी तरफ हमने काफी देर से देखा नहीं है, लेकिन सीएजी ओसाका वो अभी जोन के अंदर हैं। जी हाँ, और वो भी एक थ्रेट फॉर श्योर रहने वाले हैं। 125 पॉइंट्स उनके पास मौजूद, सिर्फ एक ही फिनिश निकाला है जो इनिशियली उन्होंने निकाला था, उसके बाद से वो किसी फाइट के लिए गए नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो पोजिशनल गेम प्ले है वो यहाँ पर टीम्स दिखाते हुए। डीआरएक्स अब जब उनके पास सेंटर का एडवांटेज है, वो साइड लाइंस पे थोड़ा प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। वहां से अगर कोई नॉक फिनिश आता है, वो एक एक अंक जो बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं वो अपने खाते में लेकर के जाना चाहेंगे। टीम K9 अब उनको भी अपनी जगह को छोड़ना पड़ेगा, सर्कल के अंदर उनको आना पड़ेगा। नेबुला मीनवाइल उनकी रोटेशंस काफी ज्यादा उम्दा, और आदि तो व्हीकल लेके लगभग सेंटर की तरफ जा रहे हैं। और बढ़िया बात ये कि उनके आसपास का जो एरिया है वो बेहतर तरीके से वो स्काउट करना चाहते हैं, और उसके बाद पोजीशन टीम नेबुला की भी इस मुकाबले में बहुत अच्छी बन सकती है। जी हाँ, अभी तक तो पोजीशन उनकी काफी अच्छी है, लेकिन स्प्लिट काफी बड़ा है। अगर फाइट्स होती हैं तो परेशानियां बन सकती है उनके लिए। बट ये जोन काफी एक परीक्षा लेके आया है टीम्स के लिए। टीम सोल भी अभी जोन के बाहर है, उनके सामने रिजेक्ट की चुनौती। पर ट्रू रिपर्स अभी भी वो गेट कीप सिनेरियोस बन रहे हैं उनकी तरफ से। एमटीआर ज्यादा दूर नहीं, स्पॉट भी किया हाइड्रो ने उनको, वापस पीछे आए। मुश्किलें बहुत यहाँ पे हर एक टीम के लिए, देखना जरूर चाहेंगे कि क्या होगा आगे। बट ट्रू रिपर्स इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम कि वो इस चीज को समझे। अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि फाइट की शुरुआत अभी हुई नहीं। सेंटर में डीआरएक्स अभी भी होल्ड करते हुए, और अब देखिए ट्रू रिपर्स के वो खिलाड़ी आगे गए, उन्होंने वहां पे स्काउट किया, देखा कि वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद है। शॉट जब उनके ऊपर आए और फाइट को उन्होंने फोर्स नहीं किया, बट जोकर उन्होंने एनएसआर के टॉक्सी को डाउन किया है। और यही हम बात कर रहे थे कि थोड़ा नजदीक एनएसआर भी आ रहे हैं, और अगर वहां पे वो प्लेयर्स फिनिश होते हैं वो बेहतर चीज रहेगी ट्रू रिपर्स के लिए। टीम K9 टी+ किया कि बहुत ज्यादा नजदीक वो देखने को मिल रहे हैं। जोन का शिफ्ट आने वाला है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट, और सर्कल एक बार फिर से ट्रू रिपर्स से दूर जाता हुआ। टिजी उन्होंने नकुल को डाउन किया और डीआरएक्स अभी भी जोन के अंदर।
लगता है जोन भी कह रहा है कि यार मैं भी आपका साथ नहीं दूंगा, मैं भी एक परीक्षा लेके आऊंगा और ट्रू रिपर्स अगर आप यही परीक्षा पार करेंगे तब आप चैंपियन कहलाएंगे। लेकिन बाहर देखिए जोन के क्या हो रहा है, नोंगशिम रेड फोर्स के सामने सोल की चुनौती, लेकिन वो अकेले नहीं है। ओरांगुटान भी काफी करीब, रिजेक्ट भी वहां पे आ चुकी है। 4 टीम्स का टसल अगर जोन के बाहर हो रहा है तो फ्रैग्स इतने शायद ना मिले जोन के अंदर वाली टीम्स को, बट टीम सोल एक एक करके वो प्लेयर्स गवाते हुए लेजेंड। इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट उनके लिए, अपने आप को प्रूव भी किया उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे, लेकिन अभी जोन के अंदर जाना वो बड़ी चुनौती। एकमात्र खिलाड़ी वो बचे हुए हैं और जैसा आपने बोला आसान वो बिल्कुल भी होगा नहीं। हालांकि समहाउ इज स्टिल सर्वाइविंग, सर्कल के अंदर पहुंचे और सारा की हुई बुलेट वहां पे कनेक्ट भी हुई। हालांकि वो इतना इनफ था नहीं कि नॉक निकाल करके जाए, पर अब अगर आप एनएस की बात करें तो वो फंस चुके हैं। दूसरी तरफ विज़गॉड उन्होंने नोमी को डाउन किया, फिनिक्स वो डाउन, टीम नेबुला वो सपना जो एक उन्होंने देखा था अभी के लिए वो धराशाही होता हुआ, टीम सोल समापन उनका भी। मिस्टीरियस 4 के ओमेगा उनको डाउन किया है जस्टिन ने। मल्टीपल फाइट्स यहां पर चल रही है। आतंकी उन्होंने फिनिक्स का खात्मा किया। नेबुला जो सदर्न एजेस के राउंड बहुत देर से खेल रहे थे, दिक्कतें उनकी बढ़ती हुई क्योंकि अब बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ी। देखिए हम डीआरएक्स को देख रहे हैं बट ट्रू रिपर्स अभी जोन के बाहर, लेकिन सीएजी ओसाका भी जोन के बाहर है। उनके लिए भी यहाँ पे चेज करना काफी मुश्किल रहेगा, बट दूसरी तरफ K9 वो फ्रैग्स निकालना चाहते हैं। M4 वो भी अपने प्लेयर्स गवाते हुए। दूसरी तरफ रिजेक्ट के सामने नोंगशिम रेड फोर्स, दोनों को एंट्री करना है जोन के अंदर, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या ट्रू रिपर्स थर्ड पार्टी के लिए जा रहे हैं? एमटीआर के काफी करीब वो अब आ चुके हैं। फाइट के बीच में फायदा जरूर मिल सकता है, यहां से आप दूर जाएंगे तो शायद वो नुकसान ज्यादा हो सकता है, बट एमटीआर K9 की इस फाइट में ट्रू रिपर्स तेजी से आगे बढ़ते हुए, क्या वो फ्रैग्स निकालेंगे? बट K9 खत्म करा मुझे लगता है उन्होंने एमटीआर का खेल। जी हाँ, और वहां पर डीप्लेस किया, वो भी आ चुके हैं। थोड़ी मुश्किल भरी स्थिति हो सकती है। ओरांगुटैन को आप देखिए, वो भी उसी दिशा में बढ़ते हुए, थोड़ा संभलना पड़ेगा ट्रू रिपर्स को। क्या उस फाइट में कमिट करना एक बेहतर डिसीजन है या नहीं, वो एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। बट एनएसआर ऑन द अदर हैंड, दिक्कतें वहां पे बढ़ाई जाएंगी। बिनी वो डाउन, टीम के 9 डीप्लेस किया, अभी भी एक दूसरे के करीब की। ओलमा वो यहाँ पे मौजूद, स्लग उनको डाउन किया। ट्रू रिपर्स वो फिनिश उनके खाते में जाएगा, बट डीप्लेस किया अभी भी उनके नजदीक है। जोन को प्राथमिकता देना ज्यादा इंपॉर्टेंट। कियोलमाओ एचपी उनकी कम, सही समय पर उन्होंने हील किया। व्हीकल उठाई, नोलबू का स्प्रे एंड कियोलमाओ ही गोज डाउन। एक इंपॉर्टेंट नॉक और ट्रू रिपर्स अब बचती है मात्र 3 खिलाड़ी के साथ। ट्रू रिपर्स मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, 2 ही प्लेयर्स अब उनके पास बचे हैं। यहां से चैंपियन बनना तो काफी ज्यादा मुश्किल है और डी प्लस किया, साउथ कोरियन चैंपियंस उनके पीछे पड़ चुके हैं। 2v4 के इस फाइट में, 2v3 की इस फाइट में जीत हासिल करनी पड़ेगी, बट नोलबू इज जस्ट टू गुड। हर्ष इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या एक हर्ष रियलिटी साबित होगा ये प्लेयर, या फिर एक हर्ष अंत की तरफ जा रहे हैं? और ये एंटी क्लाइमैक्टिक एक एंड ट्रू रिपर्स के लिए हो सकता है। अभी भी डिस्टेंस बहुत बड़ा, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा, ट्रू रिपर्स काफी पीछे। मैं अभी ग्रुप स्टेज के स्लॉट के बारे में बात करना चाहूंगा क्योंकि हर्ष वो एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं। सीएजी ओसाका वो ज्यादा पीछे है नहीं, पर वो जो 3 फिनिशेस आगे जाके निकाले गए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हर्ष वो अकेले आगे चले गए। मिस्टीरियस 4 के हीरो वो यहाँ पर मौजूद है। ये एक इंपॉर्टेंट बैटल रहेगी और हर्ष वो इंपॉर्टेंट फाइट में नॉक निकालेंगे, बट स्नो जॉर्ज वो पीछे से आगे आए। ट्रू रिपर्स वो गॉन्टलेट का सपना टूटा है, लेकिन क्या ग्रुप स्टेज का सपना भी टूटेगा? सीएजी ओसाका वो अभी भी सरवाइव करते हुए और पॉइंट डिफरेंस है मात्र 12 अंक। 12 अंकों की देरी है, बट सीएजी ओसाका वो इस बार वो अग्रेशन नहीं दिखा रहे, वो स्लो एंड स्टेडी खेलना चाहते हैं। डीआरएक्स अभी भी जोन के अंदर, बट दूसरी तरफ ओरांगुटान को देखिए, उनकी फाइट की शुरुआत रिजेक्ट के सामने। आतंकी का नेड, हालांकि वो कनेक्शन उनको कुछ खास मिलेगा नहीं। रिजेक्ट जो प्लेयर नॉक थे उनको रिवाइवल दे दिया जाएगा। आतंकी एकेओपी काफी करीब आए हैं, रिवाइवल देने का मौका जरूर। चलिए नेड्स फेंकने के बाद वो रिवाइवल पे काम करते हुए, दिलों की धड़कनें थोड़ी और ज्यादा बढ़ती हुई। ओरांगुटान डिवाइन का वो ग्रेनेड, एक ही ओपी डाउन। रिजेक्ट उनको भी मौका मिला कि उस रिवाइवल को वो एग्जीक्यूट कर पाए, सारा उनको रिवाइव मिलता हुआ, बट आदि वो है जिन्होंने विज़गॉड का फिनिश कंफर्मेशन निकाला। आरू को भी उन्होंने डाउन किया। डिवाइन उनके खाते में जाएगा एक ओपी का फिनिश और इसी के साथ ओरांगुटान उनका समापन। 5 अंक वो इस मुकाबले से आगे लेके गए, बट सीएजी ओसाका दे आर स्टिल सर्वाइविंग। सर्कल के अंदर वो खिलाड़ी पहुंचते हुए नजर आए, चारों प्लेयर्स शेष हैं। ये मुश्किल स्थिति हो सकती है। सीएजी ओसाका को रोकना सबसे ज्यादा अहम। वही दूसरी तरफ नियो, उन्होंने जेपीएक्स के 6 को डाउन किया। क्रेजी वो भी डाउन एंड गॉडफ्रेन फाइनली वो अपना अग्रेशन दिखाते हुए।
अग्रेशन तो दिखा रहे हैं यहाँ पे गॉड्स रेन, बट सीएजी ओसाका को भी पॉइंट्स चाहिए। बट माइंड यू उन्होंने फाइट्स की शुरुआत करी नहीं है और लॉबी में प्लेयर्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। हो सकता है कि इस बार ये अग्रेसिव टीम शायद अपने अग्रेशन ना दिखाने की वजह से पीछे रह जाए। सीएजी ओसाका स्प्लिट काफी बढ़ा लिया, बट टीआरएक्स जैसा मैंने कहा था लीड काफी थी, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस बैठे बैठे चैंपियन बनने का जो सपना इस कंपाउंड में वो पूरा होता नजर आ रहा है। अब बहुत उम्दा खेले डीआरएक्स, जिस प्रकार से हिनबिन ने खेला, आप देखिए कितने सारे फिनिशेस वो इंडिविजुअली लेकर के गए अपनी टीम के लिए। वो इंपॉर्टेंट नॉक्स, इंपॉर्टेंट क्लचेस उन्होंने करके दिखाए। अभी भी सर्कल के अंदर वो मौजूद गॉड्स रेन, पूरा ईस्टर्न जो इलाका है वो उनके खाते में जाएगा। टीम रिजेक्ट की बात करें वो भी सर्कल के अंदर। व्हीकल्स अभी भी मौजूद है सीएजी ओसाका के पास, कुछ खराब पोजीशनिंग उनकी है नहीं, और ऐसे में अब सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि जो जोन का शिफ्ट है वो किसके खाते में जाने वाला है। जोन अभी तक तो हर बार वो डीआरएक्स को ही फेवर करता नजर आया है। क्या एक बार फिर से वो नॉर्दर्न शिफ्ट आएगा? क्या फिर से डीआरएक्स के साथ में इस बार सीएजी ओसाका भी जोन के अंदर अपने आप को पाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इतने सारे सवालों के बीच में एक जवाब ढूंढना बस बाकी। सीएजी ओसाका, उनकी किस्मत का फैसला उनका ये गेम प्ले ही करने वाला है। चारों प्लेयर्स अभी भी यहां पे तैनात तत्पर। जोन कुछ ही क्षण दूर, वो सर्कल का शिफ्ट, शायद किस्मत का शिफ्ट कहा जाएगा ये सर्कल, अब तक का इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ये सर्कल। सीएजी ओसाका अभी भी कुछ प्लेयर सर्कल के अंदर, और डीआरएक्स हर बार की तरह इस बार भी जोन उनके पास। पूरा नॉर्थ वेस्टर्न एज का कंट्रोल है सीएजी ओसाका के पास। टीम रिजेक्ट, अभी उनको जोन के अंदर जाना है। रीइग्नाइट ऑलरेडी उनको गेट कीप कर सकती है। नेबुला, उनके लिए भी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा खराब। और देखिए, भले सीएजी ओसाका ने फिनिशेस नहीं निकाले हैं, अगर वो चिकन डिनर कन्वर्जन नहीं भी आया, दूसरे पायदान पे भी आते हैं तो 6 प्लेसमेंट पॉइंट तो मिलेंगे और कुछ फिनिशेस तो वो और यहां से निकाल के जा सकते हैं। ये कहानी अब धीरे धीरे सीएजी ओसाका के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई फाइट वहां पर हमें देखने को मिल सकती है। डीआरएक्स उनके पास ऑलरेडी हार्ड कवर्स मौजूद हैं, वो तो फाइट के लिए जाएंगे नहीं। नेबुला चलिए फाइनली व्हीकल्स उठाएंगे और जोन के अंदर जाने की तैयारी। बट एंकी देखा जाए तो 12 पॉइंट्स अभी भी निकालने हैं, और 12 पॉइंट्स निकालने इतने भी आसान नहीं होते, इतने पैनिक सिचुएशन में, इतने प्रेशर के अंदर जहां पे बाकी टीम्स फाइट करना चाहती हैं एक दूसरे से। चांसेस अभी भी काफी ज्यादा रहेंगे ट्रू रिपर्स के पास, बट दूसरी तरफ M4 उनके सामने गॉड्स रेन की चुनौती। स्नो जॉर्ज शानदार नेड, नियो को उन्होंने डाउन भी किया। जितनी जल्दी ये लॉबी खाली होगी उतना फायदा सीएजी ओसाका को। बट डीआरएक्स को देखिए फाइनली अपना कंपाउंड छोड़ के अब वो निकलने लगे हैं बाहर। मिस्टीरियस फॉर हीरो, देखिए कुछ भी रिजल्ट आए, पहुंचे ना पहुंचे, चैंपियन नहीं बने, लेकिन हीरो ने सच में सुपर हीरो बन के दिखाया है इस टूर्नामेंट में। जी हाँ, बाकमाल प्रदर्शन जिन्होंने करके दिखाया, और सीएजी ओसाका उन्होंने शुरुआत कर दी है। टीम रिजेक्ट के 2 प्लेयर्स को उन्होंने डाउन किया। ये इंपॉर्टेंट फाइट है सीएजी ओसाका के लिए। हालांकि शीप के रूप में एक नॉक जरूर आया है, बट एक और नॉक। अपोलो अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। ये एक अंक सीएजी ओसाका को और करीब लेकर के जा रहा है ग्लोबल चैंपियनशिप के। अपोलो, हालांकि उन्होंने एक और प्लेयर को नॉक किया, लेकिन उनका समापन देखने को मिलेगा, और फिनिशेस की संख्या पहुंच चुकी है 5, और रिवाइवल चांसेस उसके अभी भी बहुत ज्यादा। देखिए चांसेस उनके हैं, बट रीइग्नाइट के प्लेयर्स भी काफी तेजी से यहाँ पे आए हैं। बट दूसरी तरफ डीआरएक्स के सामने गॉड्स रेन की चुनौती। जस्टिन पिछले मैच में फॉर्म में आया ये खिलाड़ी, देर आए दुरुस्त आए, अपनी प्राइड के लिए लड़ते हुए आखिरी पे तो कोई भी खत्म नहीं करना चाहता। अभी भी मौका गॉड्स रेन के पास रहेगा कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े, बट दूसरी तरफ नेब्यूला की आदि, वो लड़ते हुए, जूझते हुए, कोशिश करते हुए, ये खिलाड़ी जिसने हर बार सितारे बनाए, इस बार वो खुद एक सितारा बनके उभरता हुआ। डीआरएक्स फाइनली उनकी फाइट हमें देखने को मिल रही है। गॉड्स रेन मैन एडवांटेज उनके पास बचा नहीं है। जस्टिन कोशिश उन्होंने की, लेकिन कामयाबी उनको मिली नहीं। सीएजी ओसाका 133 टोटल पॉइंट्स उनके पास मौजूद हमें देखने को मिल रहे हैं। आदि सोलो 5 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। रीइग्नाइट और सीएजी ओसाका अब वो एक दूसरे के नजदीक जरूर आते हुए। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस पर्टिकुलर मैच के अंदर। सीएजी ओसाका वो व्हीकल लेकर के आगे बढ़ते हुए, रीइग्नाइट के नागोन उनको पुश किया कि वो अपनी पोजीशन को छोड़े, और क्या बढ़िया प्रदर्शन। सीएजी ओसाका का 5 टोटल फिनिशेस वो निकाल चुके हैं। अब दूरी ज्यादा बची नहीं है, और ऐसे में उनको भी पता है कि एक साथ एकजुट होकर के खेले, थोड़े संयम के साथ खेले। दे नो दैट ऑलमोस्ट द वर्क इज डन।
सीएजी ओसाका की अगली फाइट डिफाइन करेगी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। वो जोन के अंदर भी आए हैं, बट डीआरएक्स दूसरी तरफ से उनका भी आक्रमण आया है, बट क्रेटोस रिटेलिएशन फायर में एक नॉक निकाला, बट फाइनली सीएजी ओसाका नाओटो को डाउन किया गया। सीएजी ओसाका रीइग्नाइट के सामने एक कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, बट रीइग्नाइट इस बार अपने अंदर वो सारी आग उनको बाहर निकालनी पड़ेगी। दे हैव टू फाइट इट। दूसरी तरफ नेबुला क्रेटोस लड़ते हुए लोअर ग्राउंड डिसएडवांटेज एंड लीजिए डीआरएक्स एक आसान जीत उनके लिए। अभी भी वो खिलाड़ी आपको नॉक देखने को मिल रहे हैं सीएजी ओसाका के, रिवाइव मिला नहीं है। नागोन वो यहां पर मौजूद, और चलिए फाइनली नाओटो उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आ चुका है। अभी भी 5 फिनिशेस हैं सीएजी ओसाका के पास। यहां पर भी एलिमिनेट हुए तो 5 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनके खाते में जाएंगे। 3 फिनिशेस जो ट्रू रिपर्स निकाल करके गए हैं, और बहुत नजदीक सीएजी ओसाका अब उस ग्रुप स्टेज के स्लॉट के। अच्छी तरीके से रीपोजिशन किया अपने आप को, पर अभी भी सर्कल के अंदर नहीं पहुंचे। तीनों खिलाड़ी सर्कल के बाहर मौजूद, और ऐसे में अब डीआरएक्स देखना ये कि क्या वो उनको पनिश कर पाएंगे। रीइग्नाइट सर्कल के अंदर वो मौजूद जरूर हैं, बट स्पीरो अब सब कुछ डिपेंड करता है इस बात पे कि पहले कौन सी 2 टीम्स के बीच में फाइट होने वाली है। सपनों के इस खेल में थोड़ी सी रियलिटी अब आ गई है। जापान की जो टीम्स बॉटम ऑफ द टेबल पे देखने को मिल रही थी पहले दिन के बाद, आज उन्होंने कुछ अलग ले अपनाई। सीएजी ओसाका ने अग्रेशन दिखाया और वो अग्रेशन का रिजल्ट उनको पूरा मिला, बट अब भी आखिरी फाइट्स बाकी है। अगर डीआरएक्स हरा देती है यहाँ पे रीइग्नाइट को, तो सीएजी ओसाका को वो फायदा मिलेगा। सीएजी ओसाका अगली अपनी फाइट अगर वो जीतते हैं तो सपना सच कर सकते हैं, बट डीआरएक्स अभी भी इस खेल में उनका जलवा देखना बाकी। और आप सीएजी ओसाका को देखिए, एक बड़ा स्प्लिट हमें उनका देखने को मिल रहा है। 1-2 का वो स्प्लिट, मातोन और शीप वो आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। कार्नेट चलिए फाइनली वो भी व्हीकल लेकर के रीइग्नाइट के थोड़ा और नजदीक आ चुके हैं। बिल्कुल एक साथ एकजुट ये सारे खिलाड़ी खेलते हुए, और रीइग्नाइट के ऊपर 2 तरफा वार। एक तरफ से डीआरएक्स उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है, दूसरी तरफ से सीएजी ओसाका। और ऐसे में रीइग्नाइट जिनका ऑलरेडी मैचेस उतने ज्यादा बढ़िया गए नहीं है, थोड़े लो ऑन कॉन्फिडेंस पे वो रहेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छी खबर रहेगी नहीं उनके लिए। हालांकि बढ़िया तरीके से रीपोजिशन किया, और अभी भी सीएजी ओसाका सर्कल के बाहर। वो लड़ना चाहते हैं, वो अटैक करना चाहते हैं, वो लड़के जीतना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं। शीप को देखिए, वो जोन के बाहर चले गए हैं। थोड़ी सी लूट करके वो वापस अंदर आए, अपने आप को हील करेंगे। ये एक रिस्की मूव शीप की तरफ से, बट वो शीप अब शिकार करना चाहते हैं। टाइकीज एचपी काफी कम उनकी हो तो गई है, वो नेड भी उनके पास आते हुए, और वो नेड टाइकीज का नेड इस समय आके इतनी बड़ी गलती, एक ब्लंडर रीइग्नाइट का। और सीएजी ओसाका ड्रीम्स माइट कम ट्रू अगर वो यहां पे जीत के जाते हैं तो। शॉट्स लिए जा रहे हैं डीआरएक्स, वो भी इंटरेस्टेड नजर आ रही है इस पर्टिकुलर बैटल में। सीएजी ओसाका वो जैसे ही आगे आएंगे उनके पास वो हायर ग्राउंड आएगा, और डीआरएक्स उनके क्रॉस एयर्स ऑलरेडी उसी दिशा में हमें देखने को मिल रहे हैं। हम कहते हैं ना कि एक एक पॉइंट आवश्यक होता है, और आप यहां पर देखिए बात सारी अब उन 1-2 पॉइंट्स पे आ चुकी है। QXZ वो रहेंगे जो यमक का फिनिश लेके जाएंगे, यानी कि सीएजी ओसाका उनके पॉइंट्स में वृद्धि अभी तक हुई नहीं है। शीप वो यहां पर मौजूद, व्हीकल्स का बढ़िया इस्तेमाल सीएजी ओसाका के द्वारा, और अब उनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। रीइग्नाइट के ऊपर वो थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश, बट आप बस कंपोजर देखिए अभी इस टीम का। अभी भी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, हर कोई सेफ खेल रहा है, हर कोई चाहता है कि प्रेशर में अपोनेंट को डाला जाए। बट डीआरएक्स क्या कमाल का गेम प्ले दिखाया है उन्होंने इस टूर्नामेंट में, बट उन्होंने ओपन में स्पॉट किया टाइकीज को। अगर वहां पे टाइकीज डाउन तो मुश्किलें बढ़ेंगी। रीइग्नाइट अब 2 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं। सीएजी ओसाका बस एक कदम दूर उस ग्रुप स्टेज के स्लॉट के, बट उनके भी प्लेयर डाउन हुए। शीप मिस का फ्रैग उन्होंने चुराया, बट सो इजी उन्होंने शीप को डाउन कर दिया। नागोन का फिनिश कंफर्म भी डीआरएक्स ने किया। ये फाइट जरूरी है, क्या सीएजी ओसाका जीत सकती है? इट्स अ क्लोज वन, इन बिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड 1v1, बट सीएजी इतना करीब गेम, बट डीआरएक्स अनबिलीवेबल को बिलीव कीजिए, बिकॉज दे आर द चैंपियंस। जी हाँ, they are the champions of BMIC 2025। डीआरएक्स क्या बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने ओवरऑल करके दिखाया है, पर अभी भी सवाल यही, ट्रू रिपर्स हैव दे मेड इट? क्या उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिलेगा या फिर नहीं? जो जनता है वो भी अभी इसी सवाल को सोचते हुए
6 फिनिशेस निकाले सीएजी ओसाका ने, 6 प्लेसमेंट के पॉइंट्स उनके पास गए, 10 पॉइंट्स का डिफरेंस था। 3 फिनिशेस ट्रू रिपर्स ने निकाले, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। बट अभी के लिए DRX, द स्टेज बिलोंग्स टू देम, दे आर द चैंपियंस ऑफ PMIC 2025। DRX एक ऐसी टीम जो डे 1 पर खेलने के लिए आई, प्रदर्शन बेहतरीन रहा, 74 पॉइंट्स लेकर गए। डे 2 जहां पर उन्होंने 36 पॉइंट्स निकाले और आज के दिन पर फिर से वो कारवा पहले दिन के जैसे बरकरार रखा और DRX उनके पास तक कोई भटक भी नहीं पाया। वो आए, कंपटीशन को देखा और जीत कर चले गए। कमाल का गेम प्ले DRX की तरफ से इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर।